बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वेव्स एंड साउंड, ये अहम तरीन चैप्टर है। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मौजूद हैं और ये काफ़ी थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है। तो SPSC और FPSC हो या फिर IB हो, इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। जैसा कि आप 2018 से लेकर IB के अगर आप टेस्ट देखें टीचिंग की और 2021 तक, तो उसमें इस चैप्टर से काफ़ी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये अहम तरीन चैप्टर है, आपने इसको पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपकी मर्जी है, फिर अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। और मेरा जो वीडियो अपलोड करने का करेक्ट टाइम है वो है रात 8 बजे। तो रात 8 बजे तक आप वेट किया करें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टडी के रिलेटेड अपडेट्स व नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ए डिस्टर्बेंस फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट प्रोपिगेट फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेव। तो डिस्टर्बेंस है इक्विलिब्रियम की मीनिंग जो है वो है तवाज़न। तवाज़न की जो कंडीशन में जो प्रोपिगेशन होती है, प्रोपिगेशन यानी कि फैलाव जो होता है फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस यानी ऊपर, एक स्पेस का रीजन है टू अनदर, उसमें जाती है। तो ये वेव हैं। तो जैसा कि इस तस्वीर के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसा कि आप पानी के अंदर पत्थर कोई फेंकते हैं ज़ोर से, तो वहाँ पर जो है वो लहरें पैदा होती हैं, वो एक से टकराती हैं दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, जाकर वो किनारे तक जो है वो लहरें पहुँच जाती हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए। तो क्या आप ज़रूर स्क्रीनशॉट करके अपने पास ये रखें। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपिगेशन इज कॉल्ड। कुछ ऐसी वेव्स हैं जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोपिगेशन यानी फैलाव के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर मैकेनिकल वेव्स। तो वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल चाहूँगा ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियरली समझ आ जाए। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स कितनी हैं? 1 2 3 4, जैसे कि साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सेस्मिक वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यहाँ पर उसके सामने एग्जांपल एंड मीडियम। मीडियम क्या है? तो यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा कि मीडियम वो चीज़ है जिस पे हम रोड पर चलते हैं, जैसा कि ज़मीन है, तो ज़मीन हमारी जो है वो मीडियम है। तो हम एग्जांपल की बात करेंगे, साउंड वेव ट्रैवल थ्रू द एयर। तो एयर जो है वो मीडियम है, एयर वाटर सॉलिड, ठीक है, ये साउंड के लिए। अब वाटर वेव की हम बात करेंगे, ओशियन वेव रोलिंग अक्रॉस द सी, जैसे कि वाटर, उसका मीडियम है। सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स प्रोपिगेटिंग थ्रू द ग्राउंड, अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक जो होता है, प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे, वो एक दूसरे से टकराती हैं अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। अर्थ क्रस्ट क्या है वो आप गूगल के थ्रू देख सकते हैं। तो मीडियम हमारा क्या हुआ? वो हुआ अर्थ क्रस्ट। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं, वेव्स यूज्ड इन मेडिकल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग ह्यूमन बॉडी टिश्यू वेरियस मटेरियल। अब ये हो गया मीडियम, यानी ह्यूमन बॉडी एक मीडियम है। तो समझ आ गई यहाँ पर बात कि मैकेनिकल वेव्स क्या हैं जिनको जो है मीडियम चाहिए फॉर प्रोपिगेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है द वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपिगेशन इज कॉल्ड। तो वहाँ पर जो था मीडियम रिक्वायर्ड था, यहाँ पर कह रहा है डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। तो उसे हम क्या कहते हैं? आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर एग्जांपल शो करना चाहूँगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 2 3 4 5 6 ये टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ये जरूर नोट कीजिएगा। तो वेव लेंथ रेंज एंड एग्जांपल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो रेडियो वेव्स की हम बात करेंगे। अब वेव लेंथ रेंज इसकी कितनी है? लॉन्ग वेव लेंथ रेंज होती है रेडियो वेव की। एग्जांपल है रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडार सिग्नल्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोवेव्स, शॉर्टर वेव लेंथ देन रेडियो। रेडियो से कम वेव लेंथ होती है इसकी, जैसा कि माइक्रोवेव वुमन कम्युनिकेशन सिस्टम। इंफ्रारेड वेव्स बिटवीन माइक्रोवेव्स एंड विजिबल, रिमोट कंट्रोल हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंफ्रारेड वेव्स। अल्ट्रावायलेट वेव्स क्या होती हैं? बिटवीन विजिबल लाइट एंड एक्सरे, यूवी रेज फ्रॉम द सन, ब्लैक लाइट। एक्सरे शॉर्टर वेव लेंथ देन यूवी, मेडिकल इमेजिंग, सिक्योरिटी स्कैनिंग, ये एक्सरे होती हैं। गम्मा रेज शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इन द स्पेक्ट्रम, रेडियो एक्टिव डिके, कैंसर ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन विथ एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है एन ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन इज ऑलवेज अंडर
तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एन इलास्टिक रेस्टोरेशन फोर्स। तो यहाँ पर एग्जांपल शो करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्ट्रेच ए स्प्रिंग एंड देन रिलीज इट, द स्प्रिंग विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ। जैसा कि आप स्प्रिंग को जो खींचते हैं और छोड़ते हैं, बैक एंड फोर्थ होता है, तो उसको हम एन इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसा कि इस तस्वीर के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, एक बच्चा है जो कि झूले ऊपर कूद रहा है, बैक एंड फोर्थ हो रहा है। वो फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है और पीछे की तरफ वो फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि वो खुद ब खुद बैक हो रहा है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है एन इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स का, यानी कि वापस जो आए फोर्स उसको हम एन इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन अ बॉडी अटैच विथ द स्प्रिंग हैज नो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तवाज़ुनी पोजीशन होती है। और इस तस्वीर के साथ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, एक बॉडी है जो कि अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ, जैसा कि ये झूला अटैच है कि स्प्रिंग के साथ, हैज नो डिस्प्लेसमेंट, इसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि इसकी जो पोजीशन थी उससे, ऑफ द बॉडी इज नोन एज। तो हमें जो आंसर मिला इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला। तो ये एक एग्जांपल है जिसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही अपनी पोजीशन पर से। तो ये तस्वीर भी है, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने ये तस्वीर देखी। बी पॉइंट को हमने नोट करना है सिर्फ, क्योंकि वो एक ही पोजीशन पर है, नो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये समझाना चाहा मैंने आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 6 है, द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज। तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात की गई है। दो पोजीशन है, जिसका नाम है मीन पोजीशन एंड दूसरी का नाम है एक्सट्रीम पोजीशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एम्पलीट्यूड, उसको कहते हैं। विद दिस पिक्चर हम समझने की कोशिश करेंगे। मीन पोजीशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो ए पोजीशन थी, तो यहाँ पर जो बॉल लटका हुआ था वो ए पोजीशन पर पहले मौजूद था, तो इसको मीन पोजीशन कहा गया। अब इसको तस्वर ना करें कि ये बॉल जो है बी पोजीशन पर अब चला गया, यही सेम बॉल, यहाँ पर डॉट डॉट आप लाइन देख रहे हैं ना, ये सेम इसी से यहाँ पर लटका हुआ नहीं है, ये बॉल यहाँ बी पोजीशन पर आ गया। तो द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को वाज़ेह क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ स्ट्रिंग is stretched and then release it moves toward the mean position due to। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही बताया था कि इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स क्या है। व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, खींचते हैं और छोड़ते हैं किसी स्प्रिंग को, एंड देन रिलीज इट मूव टूवर्ड, जब आप छोड़ते हैं तो वो मूव करता है आगे की जानिब, द मेन पोजीशन ड्यू टू इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स। जैसा कि ये रबड़ है, इस तस्वीर से ये क्वेश्चन आप देख लें, वाज़ेह आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूट बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूट बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। हमें आंसर जो मिला फ्रीक्वेंसी मिला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टाइम टेक बाय द वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है टाइम पीरियड। टाइम लिया जा रहा है बाय द वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, जो कि कंप्लीट हो एक वाइब्रेशन, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। आंसर है हर्ट्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए जनरेटर प्रोड्यूस 30 पल्सेस इन 5 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसीज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 6 हर्ट्ज। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे हर्ट्ज में जो है पल्सेस को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी, हमें चाहिए नंबर ऑफ पल्सेस एंड टाइम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पल्सेस हमारे पास कितने हैं? 30 पल्सेस एंड 5 सेकेंड। टाइम जो हमारे पास था 5 सेकेंड। तो विथ एग्जांपल आप लोगों को मैं कैलकुलेटर के थ्रू दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, 30 डिवाइडेड बाय 5 किया और हमें जो आंसर मिला वो 6 मिला। आप कॉपी पर जो है इजीली ये कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ चेंज करके आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको जो है आंसर डिफरेंट मिलेंगे।
तो आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कॉपी पर। कैलकुलेटर तो जाहिर सी बात है टेस्ट पर होते नहीं हैं, तो फॉर दी एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो है वो डिवीजन काम कर रही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेटिंग एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विथ अ सेकंड बॉडी एंड द सेकंड बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट, जैसे कि वो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी थी, इट इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। आंसर है रेजोनेंस। तो ये क्या है रेजोनेंस भाई? तो इस एग्जांपल के साथ हम देखना चाहेंगे। वी हैव अ ट्यूनिंग फोक प्लेस ऑन अ टेबल। ट्यूनिंग फोक आपने देखा होगा, तो इस तस्वीर के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है ट्यूनिंग फोक और इसके यूजेज क्या आपको शायद पता हो या ना हो, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। ये जो है कान के डॉक्टर्स के पास अमूमन ये पाया जाता है, इसको कहते हैं ट्यूनिंग फोक। ये क्या करते हैं डॉक्टर, जो है टेबल पर ज़ोर से मारते हैं, जिसका जो है कान का पर्दा जो कमज़ोर हो गया वो सुन नहीं सकते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ निकालता है। आप जब इसको टेबल पर मारेंगे इससे एक आवाज़ निकलती है जो कि आम बंदा अगर सुने तो उसको थोड़ा इरिटेट करेगी ये आवाज़, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल की जानिब जाते हैं। वी हैव अ ट्यूनिंग फोर्क प्लेस ऑन अ टेबल। व्हेन द टर्निंग फोर्क इज स्ट्रक इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेट्स से 440 हर्ट्ज इसकी जो नेचुरल हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है। नाउ ऑन द सेम टेबल, हमने ये जो है ट्यूनिंग फोर्क एक टेबल पर स्टक किया, मारा है, तो उसने जो है वाइब्रेटिंग अपनी जो है शुरू कर दी। जैसा कि मिसाल की बात है, हमने जो वैल्यू रखी, हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, फॉर द एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। So now on the same table there's a glass of water as the tuning fork, जैसा कि tuning fork की vibration थी, as the tuning fork vibration travel through the table the glass of water also start vibrating. So now on the same table, उसी टेबल पर जो है एक गिलास मौजूद है। as the tuning fork's vibration travel through the table, जैसा कि tuning fork की जो vibration थी वो travel through हो रही है टेबल के, द गिलास ऑफ वाटर आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो गिलास है पानी का वो आल्सो वाइब्रेट कर रहा है, जैसा कि ट्यूनिंग फोर्क ने किया। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ेंगे विद दिस एग्जांपल, इसको रिलेट करेंगे ताकि हमें ये क्वेश्चन जो है पढ़ने में और समझने में हेल्प मिल सके। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेटिंग, जब एक बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही हो, एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जैसा कि 450 हर्ट्ज, कम इनटू कांटेक्ट विथ अ सेकंड बॉडी, जैसा कि उसने कांटेक्ट किया गिलास के साथ, एंड द सेकंड बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो गिलास ने भी स्टार्ट कर दी वाइब्रेशन, जैसे कि 440 हर्ट्ज ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी थी जैसे कि हमने कही, तो उसी तरह उस गिलास की भी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इससे हम जो है वो रेजोनेंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल एंड क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी कर आप स्किप ना करें वीडियो को, काफ़ी सारी मेहनत होती है इस पर, आप पूरा देखेंगे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ट्रांसवर्स वेव्स। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स होती क्या हैं। तो इस तस्वीर के साथ आप देख सकते हैं, तो ये है ट्रांसवर्स वेव्स जो कि इस तरह से होती हैं, परपेंडिकुलरली होती हैं। ये है इसका एम्पलीट्यूड, ट्रफ इसको कहते हैं, जो कि वेवलेंथ है, ये दोनों ट्रफ, ठीक है। ये है क्रस्ट जो अपर साइड हिस्सा है, एंड देन डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल। तो उसमें जो था वाइब्रेट परपेंडिकुलर था, तो इसमें जो है वाइब्रेट पैरेलल है, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये किस तरह की होती हैं इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है वो पैरेलल वाइब्रेट करती हैं टू दी डायरेक्शन। तो ये आप लाइंस देख रहे हैं पैरेलली हैं, और यहाँ पर है एक्सपेंशन। कंप्रेशन मीन्स के जो कंप्रेस हुआ जो वेव्स जो होती है यहाँ पर कंप्रेस हो जाए, और एक्सपेंशन जो यहाँ पर जो है वेव्स जो हैं अलग अलग और
खुलासी तरह से हो। और यहाँ पर जो है येलो कलर में वेवलेंथ लिखा हुआ है, तो एक कंप्रेशन से लेकर दूसरी कंप्रेशन तक ये एक वेवलेंथ होती है। और यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड जो है, ये एरो आप देख रहे होंगे, ये जो लाइंस है ऊपर जा रही ये है एम्पलीट्यूड, कि हमें बता रहा है कि कितनी सतह पर जो है म्यूजिक चल रहा है। डायरेक्शन जो है यहाँ पर ईयर की तरफ दी गई इस पिक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल थ्रू मीडियम ड्यू टू periodic motion of particle of medium about their mean position is called। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेव मोशन। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया वो ये है, एक फॉर्म है डिस्टर्बेंस की, खलल की, which travel through, वो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम के थ्रू, ड्यू टू प्रोडक्ट मोशन। जबकि प्रोडक्ट मोशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि कोई पत्थर आप जो है पानी में फेंकते हैं तो वो एक एग्जाम्पल है प्रोडक्ट मोशन की। जब वो प्रोडक्ट मोशन होता है ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो कि मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं। मीडियम क्या है वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में और क्वेश्चंस में बताया। अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड, तो वेव मोशंस उसको कहते हैं। जैसा कि हम पानी में कोई पत्थर मारते हैं तो वो वेव मोशन इख्तियार कर लेती है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेकंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 Hz and wavelength 3 meter passes through a certain medium. The velocity of the wave in the medium will be। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 1200 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो है फार्मूला मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ड्यूरिंग अ टेस्ट हल कर सके। फार्मूला है v फॉर वेलोसिटी, f फॉर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। तो वेलोसिटी जो है इक्वल है 400 हर्ट्ज के, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 मीटर से। तो हमारे पास जो आंसर आया 1200 मीटर पर सेकेंड आया। तो आपको समझाने के लिए फॉर दी एग्जांपल में आप लोगों को ये कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। हालांकि टेस्ट में जो है कैलकुलेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउ नहीं होती, बस यहाँ पर ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन काम कर रही है, ताकि आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। तो आप ये इजीली कॉपी पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 400 आपने पहले कॉपी पर लिखा, जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो 4 के नीचे आप रखेंगे एंड 3 जो है फर्स्ट 0 के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 3 का पहाड़ा जो 0 पर नहीं लगेगा तो 0 आ जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा आप 0 पर लगाएंगे फिर भी 0 आएगा। 3 का पहाड़ा जो 4 बार लगाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 12। इसी तरह से आप जो है वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं वेवलेंथ की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग इन एयर एट अ स्पीड ऑफ, जिसकी स्पीड है 320 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, तो उसकी हमें वेवलेंथ चाहिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 0.5 वेवलेंथ होगी इसकी। तो ये कैसे वेवलेंथ हम मालूम करेंगे, तो यहाँ पर ये फार्मूला है वेवलेंथ लैम्डा, स्पीड v एंड फ्रीक्वेंसी f से डिनोट किया जाता है। तो हमें वेवलेंथ चाहिए तो फर्स्ट में हम वेवलेंथ रखेंगे 640 हर्ट्ज से हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 0.5 मीटर मिलेगा। जो हमारी वेवलेंथ है वो है 0.5 मीटर अकॉर्डिंग दीज वैल्यूज। तो यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करके दिखाऊंगा। 320 डिवाइड बाय 640, तो हमें आंसर जो मिला 0.5 मिला। तो बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर आपको वेवलेंथ चाहिए तो आप डिवीजन में जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पॉइंट ऑन द कॉर्ड आर स्प्रिंग विच ऑसिलेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एंटीनोड। तो एंटीनोड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं एंटीनोड्स, तो मैं आप लोगों को विथ पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड एंड एंटीनोड्स कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एंटीनोड, जैसा कि पॉइंट ऑन द कॉर्ड आर स्प्रिंग विच ऑसिलेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर ये जो लहर है मौजूद है, इसको हम एंटीनोड कहते हैं। तो ये नोड है, यहाँ पर जो है इन लहरों का जो है जोड़ आता है, वेव्स का जो जोड़ आता है यहाँ पर नोड है।
सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो इसको हम नोड्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। द पॉइंट ऑन द कोड आर स्प्रिंग विच डज नॉट मूव इट ऑल आर कॉल्ड। ये मूव नहीं करते, खड़े ही हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है नोड्स। नोड्स के भी कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर। जैसा कि आपने गिटार देखा होगा, स्ट्रिंग की एक एग्जांपल है। नोड्स कभी भी मूवमेंट नहीं करते, जैसा कि वेवलेंथ पीछे कर रही थी, एक खास एम्पलीट्यूड के ऊपर जा रहे थे वेव्स। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है दूसरी है। यहाँ एग्जांपल के थ्रू मैंने आप लोगों को ये गिटार की पिक्चर दिखाई, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 5 etc। तो ये जो है नोट्स की एक बेहतरीन मिसाल। ये मूवमेंट नहीं करती, सिर्फ इसको दबाया जाता है, देन आगे की जो लाइन्स है वो मूवमेंट करती हैं। तो यहाँ पर जो रियल पिक्चर है नोट्स की, तो प्रीवियस में भी मैंने आप लोगों को नोट्स दिखाए थे कि नोट्स होते किस टाइप के हैं, उनका क्या काम होता है। तो वो यहाँ पर जो है रुके हुए होते हैं एक लाइन के ऊपर नोट्स, यहाँ पर जॉइंट हो वेव का। तो एंटी नोट जो है मूवमेंट करते हैं, ये नोट मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन में जो एंटी नोट शो करवा रहा है एरो के थ्रू आप देख सकते हैं, और नोट जो है इस एरो के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये हैं नोट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 20 है द सेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द ईयर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है साउंड। जो सेंसेशन हमें प्रोवाइड की जाती है बाय ईयर, उसे हम साउंड कहते हैं। कोई भी साउंड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रीक्वेंसीज मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज, उसको कहा जाएगा। मोर देन 20,000 हर्ट्ज होंगी जो। तो यहाँ पर एक छोटी पॉइंट है मेरे पास, तो यहाँ पर एक छोटी पॉइंट शो करवाना चाहूंगा। साउंड whose frequency is too high to be heard by the human ear। ये साउंड जो है ह्यूमन ईयर के सुनने के काबिल ही नहीं है, उससे ज्यादा ही है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट भी आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आपके जहन में हो सके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल शो करवाना चाहूँगा, एप्लीकेशन क्या है इसकी, फ्रीक्वेंसीज की, और यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज कहाँ यूजेज होती है इसकी, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेडिकल इमेजिंग, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टू। अल्ट्रासाउंड जैसा कि सेकंड हमारे पास पॉइंट है, विजुअल इंटरनल ऑर्गन टिश्यूज एंड ब्लड फ्लो इन द बॉडी। इंडस्ट्रियल टेस्टिंग, इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट फ्लॉज और डिफेक्ट इन मटीरियल लाइक अ मेटल एंड सेरामिक्स। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव जिसको तोड़ी नहीं जा सकती, जैसा कि गैस पाइपलाइन होगी, बड़ी बड़ी जो गैस पाइपलाइन होती है, तो उसके थ्रू ये फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती हैं, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज। जैसा कि रेलवे ट्रैक्स हैं, उसको हम तोड़ नहीं सकते, इतनी बड़ी लाइन को कौन तोड़ सकता है, तो उसके लिए ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज एक मखसूस डिवाइस के थ्रू जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो है इंडस्ट्रियल टेस्टिंग है। तो आप यहाँ पर जो है गूगल सर्च करके देखेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा। सो एनिमल कम्युनिकेशन जो है लास्ट में जो आ जाते हैं, सम एनिमल लाइक बैट एंड डॉल्फिन यूज अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज। डॉल्फिन की भी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, और बैट चमगादड़ जो है उसकी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। वो फ्रीक्वेंसीज जो के 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे विद दिस पिक्चर। बिलो 20 हर्ट्ज and 20 hertz to 20,000 hertz and ultrasound over 20,000 hertz। ठीक है, चमगादड़ जो है बैट वो ओवर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आवाज करने की कुछ ज्यादा है। तो बिलो 20 हर्ट्ज जो हाथी है, ह्यूमन जो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक इतना मन कैरी कर सकते हैं उनके ईयर्स। तो रेड में जो आ जाता है वो अल्ट्रासाउंड आ जाता है, यानी ज्यादा साउंड्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 23 है द साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लेजिंग सेंसेशन ऑन द ईयर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है म्यूजिक। प्लेजिंग सेंसेशन की मीनिंग है खुशकुन एहसास। जो साउंड होते हैं, हम म्यूजिक सुनते हैं गाने, तो ये एक प्लेजिंग सेंसेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 है द साउंड विच प्रोड्यूस अ जारिंग और डिस्प्लेसिंग इफेक्ट इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है नॉइस। अब जारिंग और डिस्प्लेसिंग क्या है, इसकी भी मीनिंग देख लेते हैं। झुंझलाहट जारिंग, डिस्प्लेसिंग मीन्स नागवार, तो उसको हम जो है नॉइस कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 25 द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ऑर्डिनरी सेंसेशन इज।
तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 60 dB। तो यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट है, ये भी शो करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। ह्यूमन ईयर कैन हेयर साउंड फ्रॉम 0 dB to 140 dB. dB means decibel. Intensity of ordinary conversation is rated as nearly 60 dB. क्वेश्चन नंबर 26 है डेसिबल और बेल इज द यूनिट ऑफ। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, इस छोटी सी पॉइंट के साथ समझाना चाहूंगा। साउंड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। साउंड इंटेंसिटी जो है डिफाइन की जाती है साउंड पावर के हिसाब से, साउंड पावर के मुतालिक। Where's amplitude is the distance between the resting position and the crest of a wave. तो यहाँ पर ये पिक्चर में आप इंटेंसिटी देख सकते हैं 1 मीटर पर 2 मीटर पर इंटेंसिटी की लहरें देखें आप, रेड में जो है लहरें। इस पिक्चर को इस तरीके से समझा जाएगा। और जो है 2 मीटर एंड 3 मीटर देन 4 मीटर, तो ये जो है पावर बढ़ती गई, इंटेंसिटी जो है ज्यादा है। जितना साउंड जो है कम होगा उतनी इंटेंसिटी जो पावर है साउंड की वो कम होगी। और जितना आप साउंड देंगे, जैसा कि इको साउंड वगैरह आपने सुने ही होंगे, तो उनकी जो ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा पावर है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। डेसिबल और बेल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 27 है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 सेंटीग्रेड इज नियरली। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। अब साउंड की जो स्पीड है एयर में, और एयर जो है वो 0 सेंटीग्रेड पर नियरली है, तो उसकी स्पीड जो होगी वो 332 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सर आइजैक न्यूटन, और निकनेम जो है वो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 29 है नो साउंड कैन बी हेयर्ड इन। कोई भी साउंड जो है हम सुन नहीं पाते, किस में? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वैक्यूम में कोई भी साउंड हम सुन नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इन ट्रांसवर्स वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेवलेंथ। तो एक तस्वीर है, उसके थ्रू ये क्वेश्चन जो है मैं समझाना चाहूंगा। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। इन ट्रांसवर्स वेव्स, ये हैं ट्रांसवर्स वेव्स, दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, ये एक क्रेस्ट हो गया और दूसरा ये, इन दोनों में एक डिस्टेंस है, देख सकते हैं आप। और बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड। अब यहाँ पर ट्रफ है, ये नीचे ट्रफ, यहाँ पर 3 ट्रफ है और यहाँ पर 3, 1, 2, 3, 4 क्रेस्ट है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है तो उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ। और ये जो एरो है वेव एम्पलीट्यूड हमें बता रहा है, ये वेव हाइट बता रहा है। ट्रफ इसको कहते हैं, क्रेस्ट इसको कहते हैं, जो कि एम्पलीट्यूड पर मौजूद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 31 इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव f इक्वल 30 साइकिल पर सेकेंड एंड वेवलेंथ इक्वल 0.2 मीटर देन द वेलोसिटी ऑफ वेव इज। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी चाहिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, कितनी ये वेलोसिटी हो सकती है। आंसर है 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने एक अपना शॉर्टकट तरीका ढूंढा हुआ है, ये वो शो करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, ताकि जो टेस्ट में आप लोगों का टाइम बच सके अगर इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरा एक शॉर्टकट तरीका है इसका। तो यहाँ पर जो है 0 से कट करेंगे आप, 2 का पहाड़ा 3 बार लगाएंगे तो ये हमें 6 मिलेगा। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। जैसा कि यहाँ पर 30 है तो 40 और यहाँ पर 3 कर देंगे 2 की जगह पर। तो इस टाइप से जो है आपका काफ़ी टाइम बच सकेगा और आंसर भी जल्दी मिल जाएगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है मैंने कैलकुलेटर के थ्रू भी किया, तो जो हमें आंसर मिला 6 मीटर पर सेकेंड मिला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 32 द वेव प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन एयर आर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है साउंड वेव्स। वेव्स जो होती हैं एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है इन एयर में। जैसा कि कोई फैन भी चल रहा हो तो उसकी जो वाइब्रेटिंग से आवाज़ पैदा होती है, हवा में इको साउंड चल रहा हो, उसके जो स्पीकर्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उसकी जो आवाज़ है वो हवा में वाइब्रेट करती है, हम तक पहुंचती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 336 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है आप ज़रूर नोट करें अपने पास।
तो जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है वो इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका नाम था वेव्स एंड साउंड। इसके अहम तरीन क्वेश्चन हमने पढ़े विथ एग्जांपल्स। जिन दोस्तों को भी समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 13 प्रोपिगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर के जो अहम तरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको बजरिया नोटिफिकेशन वीडियो ये मिल जाएगी। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ी सी एडवाइस भी दिया करें आप अपने कमेंट्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।